हेलो, हैप्पी दिवाली। तो आज सबसे पहले सुबह उठ के मैंने ने लाया गोपाल जी को। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं। आज दिवाली तो थी बट आज था सोमवार, तो बस चले गए हम सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने मंदिर। बेलपत्र लिए मैंने वहाँ से और फिर लिया धतूरा, बाबा को चढ़ाया जल। उसके बाद मैं गई लोटस का फ्लावर लेने के लिए, क्योंकि भाई आज ना कमल के फूल बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस एक फूल लिया मैंने लक्ष्मी माँ के लिए और एक फूल लिया मैंने अपनी पार्वती यानी कि दुर्गा माँ के लिए। बस फिर मैं हो गई थी रेडी, ये प्यारा सा सुंदर सा सूट पहन के, क्योंकि जाना था मुझे मम्मा के घर उनको दिवाली विश करने के लिए। तो बस आप मुझे बताना आपको मेरा ये सूट कैसा लगा। मैंने इसके साथ सिलवाई थी ये अफ़गानी सलवार, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो बस उसके बाद मैंने लगाया शुभ दीपावली। अब आप सब ये मत बोलना कि आपने हस्बैंड ने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हर साल मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे घर की लक्ष्मी ही घर सजाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम जाने लगे हैं मम्मा के घर और ब्रेकफास्ट भी हम वहीं पे ही करेंगे। तो मैं बस फटाफट से रेडी होने लगी थी। रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा आज का दिवाली लुक क्या है। मम्मा के घर पहले मैं पहुंच गई थी और सच में घर में मम्मा ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी ना, देख के मन तो खुश हो गया। और थोड़ी ही देर बाद आ गया था मेरा ये प्यारा सा छोटू सा गंजू नटखट बेटा। अरे इसकी शरारतें आजकल इतनी अच्छी लगती हैं ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बात करते हैं, सच में बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस अंदर आए और अंदर आते ही मम्मा ने लगा दिया ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस हमने इंजॉय किए पकौड़े और उसके बाद मैं बोल रही थी कि भाई चाय दो तभी खाना खाना स्टार्ट करूँगी मैं तो, क्योंकि चाय के बिना पकौड़े अच्छे नहीं लगते। यहाँ मैंने बिठा दिया था रोंशु को कबर्ड के ऊपर और वो मुझसे गुस्सा हो गया था क्योंकि मैं उसको नीचे नहीं उतार रही थी। अरे इतनी शरारतें करते हैं। अब थोड़ी देर की शांति के लिए मैंने उसे बिठा दिया था कबर्ड में। यहाँ ना वो अपना मुँह छुपा रहा था क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था कि मासी मुझे नीचे उतार ही नहीं रही है, और मुझे ये था थोड़ी देर शांति है तो शांति बनी ही रहे। तो बस उसके बाद मैंने बनाई मम्मा के घर पे रंगोली, क्योंकि भाई जब तक हमारी भाभी नहीं आती तब तक तो भाई ये काम हम दोनों बहनों का ही है। तृप्ति अभी रंगोली नहीं बना रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो बस ये सारी जिम्मेवारी है मेरे सिर पर। यहाँ पे रोंशु ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने की और तंग करने की। तो बस वहाँ पे मैंने बनाई रंगोली। और ये बात तो ना लोग बिल्कुल सही बोलते हैं कि ससुराल की दिवाली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मायके की दिवाली ना हमेशा याद आती है। तो बस बना दी थी मैंने रंगोली और कर लिया था मैंने अपना फ़ोटो शूट। मम्मा ने बोला कि एक छोटी सी रंगोली घर के बाहर भी बना दे, तो बस मैंने घर के बाहर छोटी सी रंगोली बना दी थी और यहाँ पे लक्ष्मी माता के चरण बना दिए थे। तो बस हुई जाने की तैयारी। किसी कारण से इस बार मम्मा और तृप्ति मेरे घर दिवाली देने नहीं आ पाए थे। तो बस यहाँ पे जब मैं जा रही थी तो मम्मा ने बोला कि तू यहाँ से ही दिवाली लेती हुई जा। तो बस फिर मम्मा ने दी मुझे दिवाली। और यहाँ पे ना रोहित को तो भाई बहुत शौक़ होता है इन चीज़ों का, कि मिठाई आए, हैम्पर्स आए और मैं खोल खोल के देखूँ कि इनमें क्या है। और यहाँ पे मैं रोंशु के साथ मस्ती कर रही थी, मैं उसे चिढ़ा रही थी कि ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स मासी के हैं और आपको अब इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं निकलने लगी थी तो तृप्ति ने बोला कि भाई मुझसे भी दिवाली लेती जा। तो बस तृप्ति ने दी मुझे दिवाली और उसके बाद हम दोनों निकल गए अपने अपने घर के लिए। नीचे मम्मा सी ऑफ करने आए तो मैंने किया मम्मा को बहुत सारा प्यार। भाई कितना भी पास मायका क्यों ना हो, मम्मा को जितना प्यार करो और मम्मा से जितना प्यार लो उतना कम होता है। मैंने थोड़ा सा कुछ सामान लिया था ताकि जो रोड साइड पे लोग होते हैं मैं उनको भी दिवाली बांट सकूं। तो बस मैंने दी उनको दिवाली। उसके बाद तृप्ति का आज बहुत मन था कि दिवाली के दिन मैं माँ मनसा देवी के दर्शन करके आऊँ। तो बस तृप्ति, करण और रोंश चले गए थे माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तृप्ति ने मुझे बताया कि बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि आज बहुत कम भीड़ थी मंदिर में। तृप्ति, करण और रोंश ने भी किया डोनेशन और ली लोगों से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तृप्ति का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, बस उसकी रह गई थी हटरी लेनी, तो फिर उसने आज ही ली थी हटरी। बहुत ही प्यारी क्यूट सी हटरी ली थी तृप्ति ने। रोंश जैसे ही घर पहुंचा उसने बनाई घर जाके रंगोली, क्योंकि भाई मासी से ट्रेनिंग लेके आया है तो घर जाके तो उसने बना के दिखानी ही थी। इतनी कम उम्र के हिसाब से उसने बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई। तो बस मैंने बनाया शाम को हलवा, क्योंकि भाई कढ़ाई तो माता रानी को बहुत पसंद होती है। तो बस मैंने बनाया हलवा। उसके बाद मैंने अपने घर में दिखाई धूनी, क्योंकि भाई घर से नेगेटिव एनर्जी भगाना बहुत ज़रूरी है ताकि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, और ये मैं हर रोज़ करती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने की पूजा करते टाइम मैंने शूट नहीं किया, बट हाँ कुछ क्लिप्स लिए मैंने जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उधर तृप्ति के घर में भी हो गई थी पूजा स्टार्ट।
तो दिए तो मैंने पहले ही रेडी करके रख लिए थे, बट उसके बाद मैं काफी ज्यादा थक गई थी काम करके, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और ये देखो मेरी मदर इन लॉ ने कितनी अच्छी मिठाई बनाई है। ये है कोकोनट लड्डू, और ये और ये वाली तो ना मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है देखने में। मतलब बिल्कुल भी नहीं इसको देख के लग रहा है कि ये घर पे बनी है, ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट से ही हम लेके आए हैं। तो ये हमने रेडी कर लिया मंदिर के लिए प्लेट। तो हमारे पूजा करने से पहले जाते हैं मंदिर, तो अभी मम्मा और करण जाने लगे हैं मंदिर। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे इशारा कर रहे हैं कि धीरे बोल थोड़ा सा, क्योंकि रॉज सुन लेगा और फिर वो भी बोलेगा कि मुझे भी साथ में जाना है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा के घर की कुछ क्लिप्स, तो आप ये एंजॉय करो। तो देखा आपने मम्मा का घर कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तृप्ति के घर के कुछ क्लिप्स, तो आप ये एंजॉय करो। उसके बाद हमने चलाए क्रैकर्स। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रैकर्स का, और वही गुण मेरे बेटे में भी आ गया, उसको भी भाई बहुत शौक़ है। मम्मा ने भी चलाए क्रैकर्स। वैसे तो मम्मा को बम जलाना ज़्यादा पसंद है, बट वो लाना हम गलती से भूल गए थे। भाई के कुछ दोस्त भी आ गए थे, तो बहुत मज़ा किया मम्मा और ने। मम्मा की अभी आई सर्जरी हुई थी, इसलिए मम्मा ज़्यादा देर नहीं चला पाए क्रैकर्स, बट हाँ उनको शौक़ बहुत है क्रैकर्स चलाने का। आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा? हमारी डेकोरेशन, हमारी सेलिब्रेशन और हमारी ड्रेसेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हैप्पी दिवाली।